Today we will carry on our lesson number 1 of chemistry and that was chemical reaction and equation. लास्ट वीडियो में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक जानी थी केमिकल रिएक्शन की. आज हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल. पहली कैरेक्टरिस्टिक जो थी हमारी वो थी इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो कुछ एक्सपेरिमेंट जो है हम उसको परफॉर्म करेंगे और ये देखेंगे कि क्या जो रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, क्या गैस प्रोड्यूस होती है या नहीं होती. ठीक है, तो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, उसके साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है. तो जिंक ग्रैन्यूल की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाती है तो उसमें से एक गैस निकलती है और उस जो गैस निकलती है वो जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है. तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे पता चला कि वो हाइड्रोजन गैस ही है. तो हाइड्रोजन गैस को डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट होता है कि उस गैस, अगर जो भी गैस है, रिलीजिंग गैस है, उस गैस के पास कोई बर्निंग कैंडल लेके जाया जाए तो आप ये नोटिस करोगे कि जो बर्निंग कैंडल है वो जो है वो बुझ जाएगी विद अ पॉप साउंड. अगर ऐसा होता है तो जो रिलीजिंग गैस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज हाइड्रोजन गैस. इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल ये भी है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा देते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद भी जो गैस है वो रिलीज हो रही है और वो जो गैस है उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज हो रही है तो इस गैस को भी डिटरमाइन करने का टेस्ट होगा. तो इस गैस को डिटरमाइन करने का जो एक टेस्ट है वो ये है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर इस गैस को पास आउट कराया जा रहा है और उसका जो कलर है वो मिल्की कलर हो जाएगा तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. और अगर एक दूसरा एग्जांपल ये भी है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जब इवॉल्व होती है, जब वो प्रोड्यूस होती है तो वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है. मींस झागनुमा, जो मतलब एक अपीयरेंस होती है, झागनुमा तरीके से वो रिलीज होती है. अगर ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस जो है वो आप नोटिस कर रहे हो तो इट मींस दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीजिंग एट दैट टाइम. ठीक है, फिर सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल लेटर्स में पीपीटी के नाम से भी लिखा जाता है. और जो प्रेसिपिटेट है, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिपिटेट होता है वो कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट, जो केमिकल रिएक्शन के बाद कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट अगर फॉर्म होता है तो हम उसको प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं. तो हम रिएक्शन जब करेंगे तो हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे. पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हम लेड नाइट्रेट के साथ करेंगे. तो जब पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ कराई जाएगी तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद जो है लेड आयोडाइड बनेगा और लेड आयोडाइड की जो फॉर्मेशन होगी वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट में होगी. ठीक है, तो आपने ये देखा कि इस रिएक्शन के बाद सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है और सॉलिड प्रोडक्ट जब बन रहा है तो फिर उसके बाद वो जो है वो येलो कलर का है. तो मींस इसमें जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. तो इट इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो इसी वजह से ये जो है केमिकल रिएक्शन में कंसीडर हम लोग कर सकते हैं. फिर जो दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन में क्या है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करा रहे हैं. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो फिर दैट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट. और बेरियम सल्फेट जब बन रहा है तो उसकी जो कलर है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो भी सॉलिड फॉर्म में ही है. ठीक है, और कलर क्या है उसका, व्हाइट प्रेसिपिटेट का उसका कलर है. ठीक है, तो फिर ये जो है इसमें भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो वी कैन आल्सो कंसीडर इट द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. फिर थर्ड जो है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो थी चेंज इन कलर. अब चेंज इन कलर में हम लोग पहले क्या हम लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर और उसमें हम क्या डालेंगे, हम सिट्रिक एसिड डालेंगे. सिट्रिक एसिड लेमन में भी प्रेजेंट होता है. तो हमने क्या करा, पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का था उसमें हमने सिट्रिक एसिड डाल दिया. आफ्टर सम टाइम हमने ये चीज नोटिस करी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पर्पल कलर का जो था सिट्रिक एसिड के बाद वो कलरलेस हो गया. तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ, पर्पल से कलरलेस हो गया. तो ये क्या हुआ, चेंज इन कलर हुआ. तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन. उसके बाद जो दूसरा जो एग्जांपल है उसमें हमने लिया है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका एक्चुअल कलर जो होता है वो होता है ऑरेंज कलर. अब क्या हुआ, जब हमने उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उसको रिएक्ट कराया तो हमने ये देखा कि जिसका कलर
ऑरेंज था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका कलर ऑरेंज था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जैसे आपने उसके साथ रिएक्ट करा दी तो उसका कलर जो है ऑरेंज से चेंज हो गया ग्रीन कलर में। तो दिस इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से दो मतलब होते हैं। चेंज इन टेम्परेचर में या तो टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है या फिर टेम्परेचर जो है वो फॉल डाउन भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो आप ये देखोगे कि इस रिएक्शन को जब आप परफॉर्म करोगे और आप बीकर को हल्का से जब टच करोगे तो आप ये देखोगे कि जो बीकर पहले गर्म नहीं था उसके बाद वो गर्म हो गया है। तो देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड दिस इज द देन वी कैन कंसीडर इट द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर जो सेकंड है वो ये है कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक ग्रेन्यूल्स में अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो तो इसमें भी जो बीकर है वो जो है वो भी मतलब टेम्परेचर में राइज हो जाएगा, बीकर गर्म हो जाएगा। तो इट इज द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो एग्जांपल है वो ये है कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड में आप अमोनियम क्लोराइड बनाते हो तो तीन चीज बनती हैं, एक तो बेरियम क्लोराइड बनता है, एक अमोनिया बनता है और एक वाटर बनता है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखोगे कि जो टेम्परेचर है जो है वो डाउन हुआ है, जो बीकर है वो पहले से थोड़ी ठंडी हो गई है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि कभी तो टेम्परेचर अप हो रहा है और कभी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर अप हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। और अगर टेम्परेचर फॉल डाउन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में जो चेंज अगर हो जाए तो वो भी जो है केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो वो आइस है, ठीक है, आइस जो है अगर आइस को रूम टेम्परेचर में आप रखोगे तो वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद वो वाटर में चेंज होगी, फिर वाटर को जब आप बॉईल करोगे तो वाटर वेपर में चेंज होगी। ठीक है, तो इसमें आप ये देख रहे हो कि है ना सॉलिड फॉर्म वाटर लिक्विड में और लिक्विड से वो गैस बन रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद एक हम जो कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल को हम वैक्स के फॉर्म में जलाते हैं, वैक्स इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जब आप उसको कैंडल को जब आप बर्न करते हो, कंबशन होती है, तो जो सॉलिड फॉर्म है वैक्स का वो मेल्ट होकर लिक्विड में हो जाता है। ठीक है, मेल्टिंग हम इसी प्रोसेस को कहते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो हम उसको मेल्टिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जो वैक्स जो है जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, फिर वो उसके बाद फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो हम ये देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस इस कंडीशन में भी चेंज हो रहा है। तो वी कैन आल्सो कंसीडर दिस सिचुएशन इन केमिकल रिएक्शन। उसके बाद एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब एक्सटर्नल, थर्मिक का मतलब हीट होता है, तो मतलब हीट इसमें बाहर निकलती है। और एंडो का मतलब होता है इंटरनल एंड थर्मिक का मतलब हीट का मतलब ये है कि जो हीट है इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ये आता है कि फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाई एंड रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाई। तो आप लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा ही होगा कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर रिलीज होता है और वाटर के साथ और हीट भी रिलीज होती है इसमें। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हम लोगों को रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिलती है वो हीट के फॉर्म में मिलती है, कैलोरीज जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो आप ये देखते हो कि रेस्पिरेशन की रिएक्शन में जो हीट है वो राइट साइड पे आ रही है और राइट साइड का मतलब ये है कि जो हीट है वो रिलीज हो रही है, और जब हीट रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तब ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और सनलाइट जो है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है इसमें। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी हम उसको क्या
कंसिडर कर देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर कर देंगे। तो इसी वजह से फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो हम उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी जो हीट है जो रिलीज होती है, तो इसी वजह से रेस्पिरेशन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।